मैं हेलो। आज मैं स्पीच देने से पहले मैं एक शायर के साथ स्पीच शुरू करना चाहता हूँ। प्यार हो या जंग यहाँ होती है ईमान से। प्यार हो या जंग यहाँ होती है ईमान से। कुछ भी प्यारा नहीं है हमें हमारे इस स्वाभिमान से। और फिर भी मोहब्बत ना हो जान से तो टकराना हिंदुस्तान से। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं और माँ भारती के चरणों में सत सत प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ उन अमर शहीदों को जिन्होंने माँ भारती की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिए। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर एवं तमाम विद्वान शिक्षकों एवं सभी प्यारे साथी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। मुझे यदि इस कॉलेज की तरफ से यहाँ आने का अवसर मिला है तो मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे जाने के बाद यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा कर जाऊंगा। पहले तो पंक्तियां मुझे शुरू कर दीजिएगा, कभी सम्मेलन का आगाज कीजिएगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तान जिनका मधम हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती कुंवारियों के ललकार पर। जब हिंद का नारा सादा लिखा था जेलों के दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़िया, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष। अटल जी ने ही कहा था कि बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे गंगा है, इसकी कंकड़ कंकड़ हमारे शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। आज मैं कुछ कहूं उससे पहले कुछ कहूं उससे पहले एक बात जान लीजिए कि आज ना हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए शब्द निकलेगा तो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। क्योंकि मैं इसका हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। सीना चीर के देख लो, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसी देश की मिट्टी बचपन में खाई थी, इसलिए मेरे खून में देशभक्ति का जज्बा जिंदा है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारा भक्ता हुआ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, परंतु यह गणतंत्र दिवस हमें ऐसे ही नहीं मिली। ये अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को जंजीरों को तोड़ करके पैरों तले बसाल करके 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सुबह 10:18 पर मिली थी। यही कारण है कि मैं उसे चेहरा में इस लहराते हुए तिरंगों को देखकर चेहरे पर नानी से मुस्कान आ ही जाती है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब से हमारा देश गणतंत्र हुआ है, हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, परंतु भारत में माँ के बेटों को पुलवामा जैसे स्थान के हमले याद आते हैं तो खून खौल उठता है और धड़कनें तेज हो जाती है। और इन्हीं धड़कने से कुछ आवाज इस कदर निकलती है कि दावों भी अगर तो और उभर आएगा भारत, कि दावों भी अगर तो और उभर आएगा भारत। तेरे हर बार पे और निकल जाएगा भारत। कुछ जाहिल आतंकवादियों को गलत फहमी हुई ऐसा कि पुलवामा के धमाके से डर जाएगा भारत। ये बात तेरा प्रभाव न जा रहा ही रहेगा, तो किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा। तेरे हर सवाल का जवाब कराना ही रहेगा। कश्मीर कल हमारा था, आज भी हमारा ही रहेगा, आज भी हमारा ही रहेगा। दोस्तों जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ तीन देशभक्ति कविताओं को सुनने के बाद में कुछ पंक्ति में बैठे खड़े लोग हाथ पर हाथ धरे खड़े हैं, तो उनको भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, किसी से पूछ के की नहीं जाती, किसी से पूछ के की नहीं जाती। क्योंकि जो अब तक नहीं खोना हुए खून नहीं पानी